हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं घाव को सुखाने वाली दवाइयों के बारे में। शरीर में अलग अलग प्रकार की घाव हो जाते हैं और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात बताऊँगा। और कौन से घाव को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, हर एक बात पूरा का पूरा डिटेल बताऊँगा। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इस वीडियो को कोशिश करना कि एक बार पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर आता है कि शरीर में घाव अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से घाव लग जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कट के ये निकल गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुटेशन। ठीक, उसके बाद एवोलेशन होता है, मतलब यहाँ पर छिल जाना। कभी भी देखते हैं चोट लगता है, वहाँ से हमारा जो स्किन होता है वो छिल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवोलेशन। ठीक, क्रश इंजरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ से हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, वो दब जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रश इंजरी। मतलब ये दब जाना, इस तरह से ये घाव बन गया है। तो इस तरह के भी घाव हमारे शरीर में देखे जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है पंचर हो जाना, मतलब कोई भी चीज़ हमारे शरीर में धंस जाता है, हाथों में धंस जाता है, आर पार हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है। ये भी एक प्रकार का देखा जाता है हमारे शरीर में घाव बन जाना। या फिर कभी कभी देखा जाता है कि हमारा शरीर, हमारा स्किन कहीं पर रगड़ा जाता है, जिसको एब्रेवेशन बोला जाता है, मतलब रगड़ आना, जिसकी वजह से यहाँ पर घाव बन गया है। या फिर कभी कभी देखा जाता है लिक्रेशन, मतलब हमारा त्वचा किसी भी कारण से ये फट गया है और यहाँ पर घाव बन गया है, इस तरीके से ये फट गया है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के घाव देखे जाते हैं कि कट जाना, छिल जाना, दब जाना कहीं पर, ये भी इसकी वजह से घाव बन जाता है। या फिर कुछ चीज़ें हमारे त्वचा के ऊपर धंस जाता है, या फिर कहीं पर रगड़ जाता है, या फिर स्किन हमारा फट जाता है किसी भी कारण से, तो ये एक प्रकार के घाव बन जाते हैं। और इनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, अब आप सभी लोगों को मेडिसिन के बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो ये आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए बात करते हैं अब मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन को जानने से पहले एक बात और जान लीजिए। अगर मान लीजिए किसी को ये सारी चीज़ लग गया है, चोट लग गया है, धंस गया है, छिल गया है, फट गया है, इसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी को घाव बन गया है और आप इलाज उसका नहीं करवाते हैं, तब हमारा त्वचा जो होता है वो खराब होने लगता है, वहाँ से स्मेल आने लगता है। उसके बाद क्या होने लगता है, सरफेस जो होता है एंड सरफेस का जो कलर होता है वो डिसकलर होने लगता है, अलग अलग कलर का ये होने लगता है। यहाँ के सेल्स जो होते हैं उनका डेथ होने लगता है और यहाँ पर पस बनने लगते हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, इसीलिए इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इलाज की बात करें तो कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, सारी बात आप लोगों को अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, बात करें तो मेडिसिन की, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। एंटीबायोटिक जो होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, मतलब उल्टा काम करना। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी के कहीं पर चोट लग जाता है तो वहाँ पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर और भी सूजन हो जाएगा, और भी दर्द होने लगेगा, वहाँ पर मवाद बनने लगेगा। तो इसलिए ये सारे दिक्कत ना हो, वो घाव सूखा हो जाए, सूख जाए, तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो घाव को सुखाने के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जा सकता है, तो एंटीबायोटिक की बात करें दोस्तों तो आता है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट टैबलेट होता है, जो कि मॉक्सिकाइंड के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तब आपको दिखेगा। देखिए, ये मॉक्सिकाइंड जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ था, एक एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट। ये 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन से आपका बना हुआ है मॉक्सिकाइंड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। इसी तरह से और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जैसे कि सेफुरोक्सिन एस्टिल टैबलेट होता है, जो कि पुल्मोसेफ के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। उसी तरीके से कुछ और भी एंटीबायोटिक होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेफेलैक्सिन कैप्सूल हो गया, जो कि ये भी एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है और ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब आप कहेंगे इतने सारे एंटीबायोटिक को दिखा रहे हैं, क्या तीनों एंटीबायोटिक को खाना है? तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक को खाना है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है, तीनों में से कोई एक टैबलेट को लेना है। डोज की बात करें तो दिन भर में 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह एक टैबलेट और एक बार शाम को एक टैबलेट।
वो भी खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट इसको लिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की वजह से इतने सारे घाव हो गए हैं, जितने सारे घाव बताएं उनमें से कोई भी अगर घाव हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको सुखाने के लिए ये एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है घाव को सुखाने के लिए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक होता है जीडोसेफ हो गया, जिसमें पाया जाता है सेफोडॉक्सिन, प्रोक्स्टिल पोटेशियम कैल्वोनेट टैबलेट होता है, सेफेक्साइम टैबलेट होता है जो कि सिफिक्स के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। उसी तरीके से फेरोपियम सोडियम टैबलेट होता है जो कि फेरोनीम के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। उसी तरीके से एक एंटीबायोटिक और भी होता है, सिप्रोफ्लैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होता है जो कि सिप्लॉक्स के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। तो ये भी अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, लेकिन इन एंटीबायोटिक में से कोई एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, ये चारों नहीं इस्तेमाल किया जाता है, चारों में से कोई एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होते हैं दवाइयाँ, इनमें से कोई एक दवा दिया जाता है घाव को सुखाने के लिए। बात करें इनका डोज क्या होता है, इनका भी डोज सेम होता है। ये चारों एंटीबायोटिक्स में से कोई एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है, एक एक टैबलेट। समझ गए आप लोग। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को एंटीबायोटिक मेडिसिन की भी जानकारी मिल जा रहा है कि इतनी सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोगों को 3 से 4 दवा बताएं, एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैर्बोनेट जो कि मॉक्सिकाइंड होता है, उसके बाद सेफोरॉक्सिम होता है जो कि पुल्मोसेप के नाम से फेमस होता है, उसके बाद सेफेडेक्स मतलब क्या होता है, सिफेलेक्सिन कैप्सूल होता है, ये भी एंटीबायोटिक होता है। और यहाँ पर भी कुछ एंटीबायोटिक 3 से 4 आपको दिखा दिए हैं, जैसे कि सेफोडॉक्सिन प्रोटॉक्सिल पोटेशियम कैल्वोनेट जो कि जीडोसेफ के नाम से फेमस होता है, सिफिक्स होता है जो कि सिफिक्साइन टैबलेट होता है, सिप्रोफ्लैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, उसके बाद फेरोपियम सोडियम टैबलेट होता है जो कि फेरोनीम के नाम से फेमस होता है। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जिनका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना और घाव को सुखाना। समझ गए। अगर कहीं पर चोट लगा हुआ है, घाव बना हुआ है और वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर और भी सूजन हो जाएगा, और भी दर्द होने लगेगा, पस बनने लगेगा, मतलब मवाद बनने लगेगा और घाव और भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये घाव बड़ा ना हो और ज़्यादा इन्फेक्शन ना करे, इसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जैसे कि कुट्रिमाक्स जूल टैबलेट हो गया जो कि सेप्ट्रान के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। और आप लोग सुने होंगे सेप्ट्रान के नाम से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फेमस होता है। समझ गए। एक ये होता है, एक होता है कुट्रिमाक्स जूल टैबलेट, ये दोनों सेम ही हैं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। और सिप्रोफ्लैक्सिन टैबलेट एंड सिप्रोबीड जो कि 500 mg का होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है घाव को सुखाने के लिए। तो इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज की बात करें तो एक एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है। एक टैबलेट सुबह खा लेंगे खाना खाने के बाद, और एक टैबलेट शाम को खा लेंगे खाना खाने के बाद। जितने सारी दवाइयों को बता रहे हैं वो सारी दवाइयाँ आफ्टर मील लेना है, मतलब खाना खाने के बाद लेना है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जीरोडोल एसपी के बारे में, जिसका कंपोजिशन होता है एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल, ये सारी चीज़ पाया जाता है। इनका काम होता है ये हमारे शरीर के दर्द को भी ठीक करते हैं। हमारे शरीर में अगर कहीं पर चोट लग गया है, घाव बन गया है, वहाँ पर दर्द तो होता ही है, तो ये दर्द को भी ठीक करेगा। वहाँ पर अगर सूजन बन गया है तो सूजन को भी ये ठीक करेगा। और दर्द के कारण, सूजन के कारण अगर मान लीजिए हमारे शरीर का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बुखार हो गया है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैरासीटामॉल भी पाया जाता है, जिनका डोज होता है एक एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि बात करें तो ये होता है पेंटाकाइन डीएसआर। पेंटाकाइन डीएसआर की बात करें अगर, तो इसमें पाया जाता है पेंटाप्राजोल गैस्ट्रोरेसिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें पेंटाप्राजोल भी है और डोमपेरिडोन भी है। पेंटाप्राजोल का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के गैस, एसिडिटी, जलन, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। और डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, नोजिया,
वोमिटिंग मतलब जी में चलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। और वहीं पर अगर ये दोनों चीज़ एक दवा में मिले हुए हैं तो इन दवाइयों का काम क्या होता है, पेंटाकाइंड DSR का काम होता है जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, एसिडिटी, जलन, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। बात करें यूज, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है पेंटाकाइंड DSR, जिनका डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में 1 बार लिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस केसेस में इसको BD भी लिया जा सकता है, मतलब 2 बार भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन सही है, एक बार लेने पर पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, तो उस केसेस में इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है पेंटाकाइंड DSR का। समझ गए। लेकिन अगर बात करें जो 0 डोल SP होता है, तो अगर किसी को कहीं पर चोट लग जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है, तो वहाँ का दर्द, वहाँ का सूजन एक दवा खाने से तुरंत नहीं ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए, तो इसको कुछ दिन तक चलाया जाता है 0 डोल SP को। ये हमारे शरीर के दर्द को, सूजन को ठीक करने का काम करते हैं और हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं, बुखार को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन मेडिसिन को भी दिया जाता है, जैसे कि होता है जिंकोविट। जिंकोविट को भी दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का मल्टीविटामिन मेडिसिन होता है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करता है, जिनका डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में 1 बार इसको लिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 दवाइयों के बारे में बताए हैं। 0 डोल SP का काम होता है दर्द, सूजन, बुखार को ठीक करना। वहीं पर पेंटाकाइंड DSR का काम होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ों को ठीक करना। मल्टीविटामिन के बारे में बता दिए हैं, जो कि इसको भी दिया जाता है। समझ गए, जिनका डोज होता है दिन भर में 1 बार खाना। चलिए कुछ इसी तरह से और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए घाव ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवर इंड हो गया है, उंड हो गया है, तो इस केसेस में इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा घाव बन गया है तो उस घाव को ठीक करने के लिए, उस घाव को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है जैसे कि मान लीजिए जेंटामाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, यहाँ पर ये अलग अलग mg के आते हैं, जैसे कि ये देखिए 800 mg का है, ये 20 mg का है, ये 80 mg का है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप सर्च कर लेंगे जाकर के गूगल पे, तो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक जो होता है ये अलग अलग mg का आता है। तो कितने डोज में किसको लगाया जाता है उसको भी चलिए जान लेते हैं। डोज की अगर बात करें तो 3 से 5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो उसको 5 mg अगर मान लीजिए लगाते हैं 1 किलोग्राम के बेसिस पर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंटू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 300 mg। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 60 किलोग्राम का है तो उसको आप 300 mg लगा सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग डोज को बना सकते हैं। इनका डोज इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम इनके रूट के बारे में बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है IM और IV। मतलब इस इंजेक्शन को आप नस में भी लगा सकते हैं और मांस में भी लगा सकते हैं। IV और IM के फार्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए IV लिखा हो या फिर IM लिखा हो, तो IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इसको नस में लगाना है। IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इसको मांस में लगाना है। तो अगर किसी भी दवाइयों या फिर किसी भी इंजेक्शन में IV एंड IM दोनों लिखा गया है तो उस केसेस में डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको नस में लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंजेक्शन आप नस में लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं। जब उस इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इंजेक्शन नस में सही जगह पर लगा हुआ है, तो ड्रग को डायरेक्ट हम लोग डिलीवर कर देते हैं ब्लड में। और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में डिलीवर किया जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए इस तरह के इंजेक्शन को ज़्यादातर नस में लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर IV और इस तरह से IM लिखा रहे कि मतलब दोनों रूट से आप लगा सकते हैं, तो उसमें IV लगाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन अगर कहीं पर केवल लिखा रहे ओनली यूज IM, तो उसको ये मत सोचिएगा कि इसको नस में लगा देते हैं तो असर तेजी से होगा, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि वो कुछ सोच समझ करके बनाया गया है और लिखा गया है इसको मांस में लगाना है। तो आप कभी भी ऐसा गलती मत करना कि उसको नस में लगाना, उसको मांस में ही लगाना है। और अगर कहीं पर केवल लिखा गया है यूज ओनली IV, तो उसको आप IV ही लगाएंगे। ये मत करना कि उसको मांस में लगाने लग जाना कि हमको तो नस में लगाने आता नहीं है तो हम इसको मांस में लगा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जो चीज़ लगाने के लिए लिखा गया है वहीं पर वो चीज़ लगाइए। अगर मान लीजिए IM IV लिखा गया है तो अगर आपको नस में लगाने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको आप IM भी लगा सकते हैं। IV IM लिखा गया है तो नस में लगाएंगे तो असर तो तेज़ी से होगा। लेकिन मान लीजिए कुछ नए छात्र ऐसे होते हैं जिनको नस में लगाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको वो मांस में भी लगा सकते हैं।
समझ गए? तो ये थोड़ा सा बातें था जो कि आप लोगों को हमेशा जानकारी रहना चाहिए। तो ये हो गया जेंटामाइसिन, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यूएसपी लिखा गया है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में, कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक के कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि एमाइकासिन इंजेक्शन होता है। एमाइकासिन जो होता है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। बात करें ये भी अलग अलग एमजी का आता है, जैसे कि देखिए ये जो है 250 mg का है और ये जो है 500 mg का है। तो इनका डोज क्या होता है इस एंटीबायोटिक का? इनके डोज के बारे में बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 1 किलोग्राम का है, उसको चोट लग गया है, घाव बन गया है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो 1 किलोग्राम का व्यक्ति अगर तो उसको 15 mg लगाएंगे। 2 किलोग्राम का कोई है तो उसको 30 mg लगाएंगे। 3 किलोग्राम का कोई है तो उसको 45 mg लगाएंगे। तो 15 से आप मल्टीप्लाई करते हुए चलिएगा। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का है और उसको बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, उसको ये इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो इक्वल टू कितना आएगा? 15 × 10 कितना आएगा? 150 mg आप इसको लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई 20 किलोग्राम का है, उसको आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इस तरह से लगा सकते हैं। अगर कोई 20 किलो का है तो उसको 300 mg लगा सकते हैं। 10 किलो का है तो उसको 150 mg लगा सकते हैं। कोई 60 किलोग्राम का है तो उसको 900 mg तक लगा सकते हैं। इस तरीके से डोज को बनाया जाता है। समझ गए? जो कि आप सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि मोनोसेप के नाम से ज़्यादातर फेमस होते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है घाव को सुखाने के लिए। ये मोनोसेप जो होता है ये 2 ग्राम का है। अगर बात करें इसको किस रूट से लगाया जाता है तो देखिए यहाँ पर जूम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको आप IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं। डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं IV लगाने के लिए, नस में लगाने के लिए, जिससे पेशेंट को थोड़ा जल्दी से आराम मिले, रिलीफ मिले। समझ गए? तो ये होता है मोनोसेप इंजेक्शन, जो कि सेफ्ट्रोक्सोन के नाम से फेमस होता है, सेफ्ट्रोक्सोन के नाम से। अगर हम इनकी डोज के बारे में बात करें कि जो मोनोसेप इंजेक्शन होता है इनका डोज क्या होता है, तो मैक्सिमम आप 4 ग्राम तक लगा सकते हैं, दिन भर में 4 ग्राम तक लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये जो मोनोसेप है ये 2 ग्राम का है, तो आप दिन भर में इसको कितनी बार लगा सकते हैं? एक बार सुबह और एक बार शाम को, 2-2 ग्राम। समझ गए? तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम डोज होता है। मिनिमम की बात करें तो इसको 2 ही ग्राम एक बार लगा देते हैं, दोबारा नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम इमरजेंसी कंडीशन है तो इसको दिन भर में 2 बार 2-2 ग्राम का लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये होता है। इसी तरीके से कुछ ऑइंटमेंट भी आते हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होते हैं, जैसे कि बीटाडीन ऑइंटमेंट। बीटाडीन का काम क्या होता है? बीटाडीन का काम होता है घाव को सुखाने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर चोट लग जाता है, हमारे हाथ में यहाँ पर चोट लग गया है, यहाँ पर कट गया है, तो तुरंत हम बीटाडीन को लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर और भी दर्द, और भी सूजन, और भी पस बनने लगेगा, मवाद बनने लगेगा। तो ये सारी चीज़ ना हो, इसीलिए बीटाडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बीटाडीन ऑइंटमेंट जो होता है ये क्रीम होता है, जहाँ पर घाव बना हुआ है उसी जगह पर इसको लगाया जाता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ये बीटाडीन होता है, ये भी लगा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो सिप्लाडीन लगा सकते हैं, जो कि पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है। अगर बात करें तो ये भी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का क्रीम है और ये भी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का क्रीम है। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं? ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो फार्माकोपिया होता है ये देखा जाता है 3 कैटेगरी में, जैसे कि हो गया IP, BP, USP। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? बस ये बताता है कि किस फार्माकोपिया का ये दवा है। जैसे कि अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में IP लिखा गया है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में BP लिखा गया है तो ये मत समझना कि ये ब्लड प्रेशर की दवा है। ये बस वो चीज़ को बताता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में USP लिखा गया है तो इसका कोई और मतलब मत निकालना। बस इसका मतलब यही होता है कि ये जो दवा है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये IP, BP, USP ये फार्माकोपिया को बताता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑइंटमेंट, तो ये दोनों की दोनों ऑइंटमेंट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ऑइंटमेंट हैं। समझ गए? तो ये होता है। अगर हम बात करें जैसे कि बीटाडीन हो गया और सिप्लाडीन हो गया, दोनों का जो कंपोजिशन होता है ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। जैसे कि ये भी पोविडीन आयोडीन होता है और इसका भी कंपोजिशन देखिए सिप्लाडीन का, तो इसका भी होता है पोविडीन आयोडीन। तो इन दोनों का काम यही होता है कि घाव को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बचाता है।
तो इसी तरह से घाव को सुखाने के लिए इतनी सारी दवाइयों के बारे में आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सी क्रीम होते हैं जो कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में आपको बताए हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में बताएं। इसके पहले आप लोगों को एमाइकासिन इंजेक्शन के बारे में बताएं। इसके पहले आप सभी लोगों को बताए हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जो कि घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होते हैं। इसी के साथ साथ जीरोडोल एसपी के बारे में बताएं जो कि एक प्रकार का पेनकिलर मेडिसिन होता है। पेंटाकाइन डीएसआर के बारे में भी बताएं। जिंकोविट के बारे में बताएं जो कि मल्टीविटामिन ये होता है। इसके पहले आप सभी लोगों को बहुत सारे और भी दवाइयों के बारे में बताएं। कोट्रिमाक जो हो गया, सिप्रोफ्लक्सिन टैबलेट एंड सिप्रोबिड टैबलेट के बारे में बताए हैं। इसके पहले और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताएं जैसे कि जीडोसेप के बारे में हो गया, सिफिक्स के बारे में हो गया, सिप्लॉक्स के बारे में हो गया, उसके बाद फेरोनिम के बारे में हो गया। ये सारी दवाइयों के बारे में भी आप लोगों को बताएं। इसी के साथ साथ मोक्सिकाइंड हो गया, पुल्मोसेप के बारे में बताएं। उसी के साथ साथ सेफाडेक्स के बारे में भी आप लोगों को बताएं पूरा का पूरा डिटेल। इसके पहले आप लोगों को ये भी बताएं कि अगर मान लीजिए किसी को कहीं पर घाव लग जाता है और टाइम से पहले उसका इलाज नहीं करते हैं तो हमारा जो त्वचा होता है वहाँ का डैमेज होने लगता है, वहाँ पर स्मेल आने लगता है और वहाँ का जो कलर होता है हमारे स्किन का वो भी बदलने लगता है और वहाँ पर पस भी बनने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल और उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के घाव देखे जाते हैं जो कि कट जाना, छिल जाना, कहीं पर दब जाना या फिर कुछ चीज़ों धंस जाना या फिर कहीं पर रगड़ आ जाना या फिर हमारा त्वचा फट जाता है किसी भी कारण से। तो ये सारे घाव होते हैं जो कि हमारे स्किन के अंदर देखे जाते हैं। शरीर में अलग अलग प्रकार के घाव होते हैं। तो ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर कर देना जिससे उनको भी ये सारी नॉलेज हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।